हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जनरल नॉलेज के हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अखबार में 4 रंगीन बिंदुओं का क्या मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीजें या घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देते हैं या फिर उनके बारे में कभी कोई सवाल जवाब नहीं करते। यूँ तो अखबार के जरिए हम पूरी दुनिया में हो रही विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अखबार के नीचे की तरफ स्थित इन 4 रंगीन बिंदुओं पे कभी ध्यान दिया है। हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि इन 4 रंगीन बिंदुओं का क्या मतलब होता है या फिर इतने बड़े अखबार में इन छोटे बिंदुओं का क्या काम होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ आज के इस वीडियो में। पहले अखबार को काला या सफ़ेद रंग में मुद्रित किया जाता था, यानी पहले अखबार ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होते थे। समय और विकास के साथ ही साथ अब अखबार में आकर्षण विज्ञापन, कुछ रंगीन फोटो इत्यादि आने लग गए। इन चीज़ों की वजह से आप अखबार में कुछ हिस्सों पर ध्यान नहीं दे पाते, परंतु अखबार में 4 रंगीन बिंदियाँ होती है। कई बार इनकी आकृतियाँ अलग होती है या फिर ये कुछ अखबार में कोने में होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो क्या होता है इनका मतलब, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, मुख्य तौर पर 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। इसी प्रकार से यही पैटर्न प्रिंटर में भी लगता है, पर इसमें एक और रंग जुड़ जाता है, काला। ये 4 बिंदियाँ CMY के क्रम में बनी होती हैं। इन 4 रंगों के सही अनुपात को जोड़कर किसी भी रंग को प्राप्त किया जा सकता है। एक इमेज को प्रिंट करने के लिए इन सभी रंगों के प्लेट्स एक पेज पर अलग से रखी जाती है और छपाई करते समय एक ही लाइन में होती है ये। अब अगर अखबार में तस्वीरें धुंधली होती है तो इसका यह अर्थ है कि इन 4 रंगों की प्लेट्स ओवरलैप हो गई है। इसीलिए CMYK को पंजीकरण मार्क्स या प्रिंटर मार्क्स भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यही CMYK मार्क्स बुक्स को प्रिंट करते वक्त भी होता है, परंतु पेजों को काटते वक्त इसको हटा दिया जाता है और हमें पता नहीं चलता। इन रंगों के मेल से ही फोटोज और अक्षर के सारे रंग तैयार होते हैं। इन रंगों की प्लेट्स सही लगी है या नहीं, इसका पता इन गोलों से लग जाता है। अब बात करते हैं CMYK प्रक्रिया की विशेषता क्या है। इस प्रक्रिया में हर समय 4 मानकीकृत आधार रंगों का उपयोग होता है, सियान, मैजेंटा, पीला और काला। मुद्रित छवि बनाने के लिए इन रंगों के छोटे बिंदु अलग अलग कोण पर मुद्रित होते हैं। वाणिज्य मुद्रण यानी कि कॉमर्शियल प्रिंटिंग में सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल और लागत प्रभावी रंग प्रणाली होती है। इसमें यह बड़ी मात्रा के लिए टोनर आधारित या डिजिटल प्रिंटिंग से काफ़ी सस्ती होती है। अब हर रोज़ कितने अखबार प्रिंट होते हैं ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए शारीरिक रूप से कागज़ के सभी पृष्ठ की जांच करना भी संभव नहीं है। लेकिन एक प्रिंटर के लिए जो वर्षों से यह काम करता आ रहा है, वह जानता है कि उपयुक्त CMYK कैसे दिखता है और कुछ भी गलत होता है तो वह इसे खोज लेता है अपने अनुभवों से और इन मार्क्स से। तो मूल रूप से ये रंगीन बिंदियाँ प्रिंटर के मार्कर के रूप में कार्य करती हैं, और अगर ये विजुअली सही दिख रही है इसका मतलब प्रिंटिंग सही हो रखी है, और अगर ओवरलैप हो रखी है यानी कि अखबार के किसी न किसी कोने में प्रिंटिंग गलत हो रखी है, तो इससे हमें प्रिंटिंग क्वालिटी का पता चल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा नए अपडेट के लिए।